हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण पर अवश्य जाएं। भाई, किसी ने कहा है कि नौसिखियों को बड़े पहलवानों के अखाड़े में नहीं जाना चाहिए। ये कहावत पूरी तरह से आज कांग्रेस और राहुल गांधी पर, यानी कि गांडोस लोगों पर चरितार्थ हो गई। जो मोदी ने पकड़ पकड़ के धोया है, तो ये जिन्होंने भी सलाह दी होगी वो, और बाकी जितने भी कांग्रेस के जो आपके जो वर्कर्स हैं, वो सब सोच रहे होंगे कि भाई क्या सोच के, क्या खा के राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करा ली। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करानी भी थी तो कोई ऐसी बात लाते, नई बात, या कुछ इस प्रकार का पॉइंट लाते जो कुछ भी नया होता, जो कुछ भी कांग्रेसियों ने और कांग्रेसियों के पिट्ठुओं ने जो कुछ भी सदन में कहा, लोकसभा में, वो पूरा का पूरा वही पॉलिटिकल स्पीच का रिहैश है। उसी पॉलिटिकल स्पीच को एक वापस मट्ठे की तरह तल के, ऐसे ऐसे करके, और उसको फिर से जो है वहीं पे बना दिया गया। ये सदन, लोकसभा, ये पॉलिटिकल स्पीच देने के लिए भी होता है, लेकिन जब आप संविधान की चर्चा कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसी बात तो लाइए जो नई हो। आप सारी वही बातें साहब। अच्छा, समझ में भी नहीं आ रहा किसी के। प्रियंका गांधी से किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी का भाषण कैसा लगा, तो उन्होंने कह दिया कि साहब, कि पता नहीं, बड़ा बोरिंग था। डबल मैथ के पीरियड जैसा लग रहा था। जब बचपन में हम डबल मैथ के पीरियड में जाते थे तो कुछ नहीं समझ में आता था, वैसा लग रहा था। तो भाई, अगर तुम्हारी समझ में मैथ्स नहीं आता है तो ये एडमिट कर लो, ये मान लो कि तुम्हारा आईक्यू नहीं है मैथ समझने का। तो मैथ्स नहीं समझ सकते तुम लोग, तो फिर ये जो आप एडवांस कैलकुलस का आप सेशन चलवा ही क्यों देते हो? यानी बेसिक अरिथमेटिक नहीं आती, अंकगणित नहीं आती, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये कैलकुलस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो भी डॉक्टर सी के राजू जैसे साइंटिस्ट के साथ में। ये आज तो वाकई भाई, जो धुलाई हुई है, आनंद आ गया। और धुलाई हुई भी भाई, पॉइंट्स भी ऐसे ही है। आपने सारे के सारे पॉइंट्स दे दिए। आप कह रहे हैं कि साहब के एकलव्य और अडानी अर्जुन है, और एक जनता है, और युवा जो है एकलव्य है, 6-7 साल का युवा एकलव्य। भाई, अगर कोई कहानी सुना रहे हो तो कहानी के पीछे का मर्म समझ लो, सही कहानी पकड़ लो, कौन था एकलव्य समझ लो, क्योंकि आज के ज़माने में तो 2 मिनट नहीं बचोगे तुम। अब हम भी 50 बार बता चुके हैं सबको कि भैया, एकलव्य जो था, वो दुश्मन देश का सेनापति का पुत्र था। हिरण्यधनु उसके पिता का नाम था, जो कि जरासंध का सेनापति था। एकलव्य उसका पुत्र था, जो बाद में वहाँ का सेनापति बना। अब वो आता है अपने दुश्मनों की, यानी कौरवों की, कौरवों से लड़ाई है भाई। मथुरा के ऊपर तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, एकलव्य ने लीड किया उसको कई बार। और वो एक जासूस की तरह आता है, और जो उनके जो सीक्रेट्स हैं वो लेने का प्रयास करता है कि साहब कि हाँ ठीक है, हमने ध्यान लगा लगा के द्रोणाचार्य जी से ये हमने उनकी जानकारी ले ली, और पकड़ा जाता है तो उसको पनिश किया जाता है। अब आप ये बताइए, मान लीजिए कोई दुश्मन का जासूस आ जाए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हो जाए, पाकिस्तान का कोई बंदा, और जब ये पता चले कि भाई ये पाकिस्तान का है, तो आप उसका क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे कि हाँ भाई, तुमने जो यहाँ ट्रेनिंग ली है, जो ये सारे जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, हमारे वेपनरी के बारे में सब पता कर लिया है, इसको लेके तुम पाकिस्तान चले जाओ। आप उसका क्रियाक्रम वही कर दोगे कि भैया, हमारे सीक्रेट्स जो है वो ना चले जाए। यही कुछ स्थिति एकलव्य की और इनकी थी। लेकिन अब
राहुल गांधी के सामने जो बातें कही गई वो उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इस संविधान की वास्तविक हत्या तो वास्तव में नेहरू जी ने ही आरंभ की थी। जो बताया मोदी जी ने कि भई जो पहला अमेंडमेंट लाया गया था सन 50 में, संविधान अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी को, पहला अमेंडमेंट 1951 में आ गया, तब तक सरकार नहीं बनी थी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे भाई साहब, फिर भी अमेंडमेंट कर दिया। वस्तुतः उस अमेंडमेंट को यदि ठीक से चैलेंज किया जाता, अब देखिए कि उस समय की जुडिशरी भी जो थी वो कंटिन्यूटी थी, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था उसी को सुप्रीम कोर्ट बना दिया, वही जजेस थे सारे के सारे, वही ब्राउन साहब, जो नेहरू जी थे वही ब्राउन साहब वो थे। वरना जब आपका लोकसभा और वो बनी नहीं है तो 368 का उपयोग कर कैसे लिया? इसी तरह से वो 370 लागू करा दिया, 35A लागू करा दिया। बाद में ये भी कहा कि हाँ साहब, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर हमारी इच्छाओं के विपरीत कहीं जाता है तो क बिल्कुल हमें उसको अमेंडमेंट कर देना चाहिए। वो तो पूरी तरह से नेहरूवियन मॉडल लागू कर देना चाहते थे भारत में। कम्युनिस्ट कंट्री बना देना चाहते थे, वन पार्टी रूल लाना चाहते थे, सारे काम करना चाहते थे। लकीली ये भारत का एक, मैं ये कहूँ, ये लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं इसको, कि मैंने कई बार कहा है कि जो चीन का हमला था भारत के ऊपर, दैट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। अगर वो नहीं होता तो भारत को नेहरू ने कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया होता। काम वाक़ई जारी रहे। इंदिरा ने क्या किया सबको पता है। कैसे गोलकनाथ वाला जो जजमेंट था उसको पलटा। उसके बाद फिर जब केशवानंद भारती आ गया, तो वो केशवानंद भारती में जिन लोगों ने जजमेंट खिलाफ दिया था उनको कैसे सुपरसीड किया और इमरजेंसी लगाई, उसकी तो कहानी ही अलग है। और 39th अमेंडमेंट जो था वो तो ग्रेट ही था, उसमें तो ये भी कह दिया था तो भाई कि जो ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इनके चुनाव को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कर दिया था। एक और भी जजमेंट आया था, राजनाथ जी ने बताया था अपने भाषण में, जो लैप्स हो गया वो आया नहीं, उसमें ये था कि साहब कि जो कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि बन जाता है, उसके पुराने सारे जितने भी अपराध हैं सब माफ़, ऑटोमैटिक। ये तो हाल है इस नेहरू वंश का, नेहरू-गांधी वंश का। फर्जी गांधी बने बैठे होते हैं। फिरोज़ गांधी को कभी ऑनर नहीं किया है, एक दिन उनकी उनकी जो कब्र बनी हुई है इलाहाबाद में, उसको कोई जाता नहीं। फूल चढ़ाने की बात छोड़ो, दिया जलाने, कुछ भी करने, कुछ नहीं जाता। नाम फिरोज़ गांधी ने अपना गांधी से गांधी कर लिया था, तो वो गांधी गांधी, वो नाम पकड़ के बस बैठे हुए हैं। राजीव गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। इमरजेंसी से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। इंदिरा वाले को इंदिरा गांधी ने पैदा किया। राजीव गांधी ने जो दंगों में जो सिखों का कत्लेआम कराया, वो सब जानते हैं। जो बात कर रहे हैं अंगूठा काटने की, वो दूसरों के गले काटने की बात नहीं कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा। सिखों के गले काटने की बात नहीं करेंगे। फिर आप शाहबानो वाला जजमेंट देखिए, वैसे शाहबानो वाला जजमेंट भी राजीव गांधी की निंदा करते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ राजीव गांधी ने अच्छा काम किया है ये कि उसी शाहबानो जजमेंट की वजह से जो हिंदू एकता आप देख रहे हैं आज बनी है ना, उसका जो आरंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो वही है। वहीं से हिंदुओं को लगने लगा कि भैया हम तो लगता है सेकंड क्लास सिटीज़न हो गए। ये तो अब यहाँ शरीयत भी लागू करा लेंगे। और उसी की आप देखेंगे कि उसी के बीच में एक जो 1992 वाला हमारा शौर्य दिवस है, हमारे एक शौर्य गाथा है, जिसमें उस ढांचे को, उस गंदे ढांचे को, बाबरी वाले ढांचे को गिराया गया। महान दिन है वो भारत में हिंदुओं के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए। और हमारी डीवा रोमन प्रिंसेस ने जो किया, रोमन क्वीन ने, वो तो सब जानते हैं भैया, वो तो बन गई एक तरह से अ, पावर बिहाइंड द थ्रोन। मोदी जी ने मनमोहन सिंह को कोट कर ही दिया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो पार्टी के प्रति होनी चाहिए।
संविधान की बात करते हैं, उस समय ये एमपी थे श्रीमान जी, राहुल गांधी जो संविधान की बात करते हैं, ये बताएँ कि संविधान तो ये कहता है कि सरकार की प्रतिबद्धता लोगों के प्रति होगी। वो कह रहे हैं नहीं सरकार की प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति होगी और जो पावर का केंद्र है, सत्ता का केंद्र वो पार्टी चीफ हो रही होगी। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि एक विदेशी महिला ने अपना एक गुलाम गद्दी पर बैठाल के ये कुछ-कुछ मुझे याद दिलाता है ये हम जब औरंगज़ेब की मौत के बाद फ़र्रुख़सियर के बाद में जब ये सैयद बंधु आ गए थे और वो अपने पपेट्स को बिठाया करते थे दिल्ली के सिंहासन पे, दिल्ली के तख़्त पे, कुछ-कुछ इस तरह की इन्होंने स्टाइल चला ली थी। और आज कहते हैं कि साहब संविधान, संविधान, संविधान। किस संविधान की बात करते हैं? गब्बर सिंह टैक्स की बात बोलते हैं भई, गब्बर सिंह जीएसटी बिल कांग्रेस की सहमति से लाया गया था और उस समय यदि हो सकता है थोड़ा बहुत मिस कर जाऊँ, उस समय तक तो संभवतः राहुल गांधी अध्यक्ष भी बन गए थे कांग्रेस पार्टी के। ये यूपीए 1 में ही एनडीए यानी मोदी 1.0 में ही ले आया गया था। मोदी 1.0 में कुछ समय बाद ये अध्यक्ष बन गए थे। इनको लग रहा था कि भाई 19 में तो हम जीत ही लेंगे। फिर 2014 जो है वो एक ब्लैक स्वान इवेंट है और उसके बाद दोबारा तो ये रिपीट नहीं होनी है। वो रिपीट 19 में भी होगी, 24 में भी होगी और अब 29 में भी पक्का है, जिस तरह से चल रहे हैं राहुल गांधी। तो ओवरऑल इतना बड़ा सेल्फ गोल मैंने नहीं देखा आज तक। इससे बड़ी पॉलिटिकल मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है। 2 घंटे अनइंटरप्टेड नरेंद्र मोदी जैसे वक्ता को पूरे देश ने सुना और अब ये जो क्लिप्स हैं वो चलेंगी आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे और ये वीडियो जो हैं वो आधे पूरे कुछ क्लिप्स कुछ उसके एक्सट्रैक्ट्स वो सारे के सारे आपके चैनल्स पे चलेंगे और ये कई दिनों तक चलेंगे। तो जो भी नैरेटिव झूठा बनाया था कि आरक्षण खत्म हो रहा है और उस समय अंडर एस्टिमेट कर लिया था नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, वो सारा का सारा वॉश आउट कराने का काम इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करा के कर लिया। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा वैसे भी हो सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 75वां साल है तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा अगर ये नहीं करते तो हो सकता है बीजेपी वाले रख लेते, लेकिन ये तो इन्होंने पूरी तरह से कुल्हाड़ी पे पकड़ के पैर मार दिया जबरदस्त, कि भाई चलो हो गया काम, अब आ गए हम आत्महत्या करने। वाह रे वाह! बलिहारी जाएँ राहुल गांधी की राजनीतिक बुद्धि पे। क्या भाषण दिया है राहुल गांधी ने भाई। अरे ये पॉलिटिकल रैली नहीं चल रही है, पॉलिटिकल रैली में क्या बोला जाता है और संसद में क्या बोला जाता है, इसमें अंतर तो करना सीख लो। 5वीं बार के एमपी बन गए। तो भाई ये तो 10-0 से 10 ही थे मार्क्स। 10-0 से ये जो चेस का मैच है, ये नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। और राहुल गांधी की जो डाउनहिल शुरू हुई थी महाराष्ट्र, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद में, वो अब और भी तीव्रता से नीचे जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।